हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम विनोद कुमार वैष्णव और बावन जी मैथ क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 9 का चैप्टर नंबर थर्ड का बेसिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो इधर देखिए बेटा, प्रश्नावली नंबर 3 है निर्देशांक ज्यामिति। बेटा निर्देशांक ज्यामिति का मतलब होता है कि कोई बिंदु हो ना, उसको आपको क्या करना पड़ता है, दर्शाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? दर्शाना। अब इसको बताना पड़ेगा कि भाई इस बिंदु की स्थिति है ना वो कहाँ पे है। ठीक है, इस बिंदु की स्थिति को जानने के लिए बेटा सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, कार्तीय तल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? कार्तीय तल। अब ये कार्तीय तल क्या होता है, देखो बेटा, जैसे मान लो आपने संख्या रेखा पढ़ी होगी। क्या पढ़ी होगी? संख्या रेखा। जैसे मान लो मैंने एक संख्या रेखा बनाई है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है बेटा, देखो ये संख्या रेखा है, इस वाली जो लाइन होती है बेटा, इसको कौन सी लाइन बोलते हैं? क्षैतिज रेखा। कौन सी बोलते हैं? क्षैतिज रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा। बीचों बीच में क्या होता है बेटा? जीरो। मध्य में क्या होता है? जीरो। और इधर तो क्या होता है? 1 2 3 4 5। और इधर की तरफ क्या होता है बेटा? -1 -2 -3 -4। ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा, ये जो रेखा होती है ना, इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा। कौन सी रेखा बोलते हैं? क्षैतिज। और ऐसे क्या बोलते हैं बेटा? इसको एक्स अक्ष। क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष बोलते हैं। ठीक है, और इधर वाले को क्या बोलते हैं बेटा? एक्स डैश। क्या बोलते हैं? एक्स डैश। अब अगर मान लो देखो बेटा, मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको स्थिर कर दिया। ठीक है, और इसको क्या किया बेटा, मैंने इसको ऐसे घुमाया। तो घुमाएंगे तो बेटा देखो, ये एक रेखा सीधी ऐसे जो मूल बिंदु जीरो से होकर ऐसे गुजरेगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ना, प्लस की संख्या कहाँ चले गई? ऊपर, और माइनस संख्या कहाँ पे गई? नीचे। तो ये जो रेखा है इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा। और इसको ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या बोलते हैं बेटा? वाई अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? वाई अक्ष। ठीक है, यहाँ पे देखो बेटा, ये जो नंबर है ये तो चले गए ऊपर, तो ये तो क्या हो गया? 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। और ये जो नीचे नंबर बेटा ये कहाँ पे आ गए? नीचे आ गए। तो इसको क्या लिखेंगे? -1 -2 -3 -4 -5। ये वाई अक्ष बेटा ये क्या है? वाई डैश अक्ष। ठीक है, और लिखना चाहो तो देखो बेटा, ये वाली जो दिशा होती है कौन सी होती है? पूर्व। ये कौन सी होती है बेटा? पश्चिम होती है। कौन सी होती है? पश्चिम। ऊपर क्या होता है बेटा? उत्तर। और नीचे क्या होता है बेटा? दक्षिण दिशा होती है। ठीक है, अब इधर देखो बेटा, एक्स रेखा, एक्स ये वाली रेखा और ये वाली रेखा आपस में एक दूसरे को जहां काटते हैं बेटा उसको बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। और मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा क्या होते हैं बेटा? 0 0। ठीक है, जब दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे को मूल बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है तो बेटा इसके कितने क्वाड्रेंट बनते हैं? 4 चतुर्थांश बनते हैं। कितने बनते हैं? 4। तो इसको तो बोलते हैं फर्स्ट चतुर्थांश, फर्स्ट चतुर्थांश। इसको बोलते हैं सेकंड चतुर्थांश, इसको बोलते हैं थर्ड चतुर्थांश, इसको बोलते हैं फोर्थ चतुर्थांश। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है देखो बेटा, इस कार्य के तल में हम क्या करते हैं बेटा? बिंदुओं को निरूपित करते हैं। और बिंदुओं को निरूपित करने के लिए हमको किसकी आवश्यकता होती है? निर्देशांक की। किसकी? निर्देशांक की। अब इधर देखिए बेटा, ये जब दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो बेटा कितने चतुर्थांश में? बेटा 4 में। ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, ये 4 हो गया। सबसे पहले देखिए बेटा, अगर मैं बात करूं निर्देशांक की, किसकी बात करूं बेटा? निर्देशांक। तो निर्देशांक बेटा हमेशा किस रूप में रहता है? एक्स और वाई। ठीक है, तो अब हम देखते हैं पहला जो चतुर्थांश है उसमें निर्देशांक है बेटा किस रूप का होता है। ठीक है, जैसे मान लो मैं लिखा x और मैंने क्या लिखा? y लिख दिया, निर्देशांक के रूप में लिख दिया। अब बताओ बेटा, यहाँ पे जो x है ना वो किस रूप में होता है? यहाँ पे x प्लस में, या किस में आएगा बेटा? प्लस में। ठीक है, और y किस रूप में होता है बेटा? माइनस में। y किस में होता है? प्लस में। देखो x रेखा है, ये किसकी है? प्लस की। और ये भी किसकी है? y की। तो पहले चतुर्थांश में x और y दोनों किसके रहते हैं बेटा? प्लस के रहते हैं। किसके रहते हैं? प्लस के रहते हैं। ये भी प्लस का होगा,
और ये भी किसका होगा बेटा, प्लस का होगा। ठीक है, दूसरे की बात कर लेते हैं। देखो बेटा दूसरे वाले में कौन सी रेखा आएगी, एक तो ये रेखा आएगी और एक ये वाली रेखा। और निर्देशांक हमेशा किस रूप का होता है बेटा, एक्स और वाई रूप का। ठीक है, अब बताओ इसमें जो एक्स है, एक्स तो ये होगा और वाई कौन सा बेटा, वाई ये है। तो एक्स किस रूप का आ रहा है, माइनस का, और वाई किस रूप का है, प्लस का। तो सेकंड जो क्वाड्रेंट होता है बेटा उसमें हमेशा एक्स तो किसका मिलेगा, माइनस का, और वाई किसका मिलेगा, प्लस का। अब बताओ थर्ड में देखिए बेटा वही निर्देशांक किस रूप का रहेगा, एक्स और वाई रूप का। ठीक है, अब देखो बेटा इसमें एक तो ये वाला और एक ये वाला। अब बताओ यहाँ पे x कौन सा है, x ये वाला ही है। x किस में आ रहा है, माइनस में, और y भी किस में आ रहा है बेटा, माइनस में। तो दोनों निर्देशांक किस रूप में आ रहे हैं, माइनस में आ रहे हैं। अब आ जाओ चौथे वाले में, इसमें भी निर्देशांक किस रूप में रहते हैं बेटा, x और y के रूप के। देखो बेटा इसमें आ रहा है ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, यही आ रही है ना। अब बताओ इसमें x किस रूप में है, प्लस में, और y माइनस में, y इसमें है माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है बेटा, हमने क्या है, जहाँ पे कार्य तल पे निर्देशांक को दर्शाने के लिए हमने क्या लिबरन के निर्देशांक को देखिए भाई। अगर आपके पास जैसे मान लो मैंने दे दिया 2 और 2, कितना दे दिया, 2 और 2, तो आपको पता है दोनों किसके हैं, प्लस के। तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे बेटा, पहले तो चले जाएंगे। ठीक है, अगर मान लो एक में माइनस ले लिया और एक में क्या ले लिया, प्लस ले लिया, तो कौन से में जाएंगे बेटा, ये सेकंड में। ठीक है, उसी प्रकार से अगर मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया माइनस का 2 और माइनस का 4, तो कौन से में जाएगा बेटा, ये थर्ड में। ठीक है, उसी प्रकार से अगर मान लो मैंने ले लिया 5 और माइनस का 2 ले लिया, कौन से चले जाएंगे बेटा, चतुर्थ में चले जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से क्या है बेटा, हमने यहाँ पे क्या है, निर्देशांक ज्यामिति यानी कार्य तल पर बिंदुओं को निरूपित करने के लिए इसको हमने क्या किया, थोड़ा सा ऊपर में से पढ़ लिया। ठीक है, अब क्या करते थे बेटा, हम यहाँ पे क्या कुछ निर्देशांक लेते, जैसे मान लो मैंने ए ले लिया और ए पे ले लिया 2 और 3 ले लिया। ठीक है, मान लो मैंने बी ले लिया, बी में ले लिया 0 और 5 ले लिया। ठीक है, सी की अगर बात करें तो सी में मैंने ले लिया क्या, माइनस का 2 और 3 ले लिया। डी में अगर बात करें तो मैंने क्या ले लिया बेटा, माइनस का 3 और माइनस का 2 ले लिया। ठीक है, और ई की अगर बात करें तो ई के निर्देशांक मैंने ले लिए 5 और 0 ले लिया। ठीक है, मैंने क्या बेटा आपके यहाँ पे 1 2 3 4 5 निर्देशांक ले लिए। इन निर्देशांक को क्या करना बेटा, हमको इस कार्य तल पे क्या करना, निरूपित करना है, जिससे क्या है हम यहाँ पे निरूपित करने को सीख जाएंगे। तो इधर देखिए भाई, तो मैं इनको मिटा रहा हूँ, मैं इनको हटा देता हूँ। देखिए बेटा सबसे पहले बिंदु ए पे आ जाओ। मेरे को क्या है, बिंदु ए को निरूपित करना है। तो देखो बेटा आपको पता है निर्देशांक हमेशा किस रूप का होता है, एक्स और वाई रूप का। एक्स पे कितना देखना है, 2 किसका है, प्लस का। तो इधर देखेंगे, माइनस का होता है तो किधर देखते हैं, इधर देखते हैं। वाई अगर प्लस का तो खा देंगे ऊपर, और माइनस का तो खा पे देखेंगे नीचे। तो एक्स किसका है यहाँ पे, प्लस का, तो प्लस का 2 खा पे ये रहा। और वाई पे कितना है, वाई प्लस का माइनस का, प्लस का, तो ऊपर जाएंगे 2 और 3 की स्थिति में यहाँ पे आ गए भाई। इस बिंदु का नाम लिख दो भाई, इसका नाम है ए, और इसके निर्देशांक होगा बेटा कितना, 2 और 3। ठीक है, अब आ जाओ बिंदु बी पे। बिंदु बी पे देखो एक्स कितना है बेटा, 0, तो 0 यहीं पे रहेगा, और वाई कितना है, 5। वाई पे कितना है बेटा, 5, तो 5 कहाँ पे होगा, 5 यहाँ पे होगा। अरे एक्स पे कितना होगा, 0। इधर देखिए बेटा यहाँ पे क्या है, बी का निर्देशांक, बी के निर्देशांक आपको दे रखे 0 और 5। तो एक्स पे तो कितना है, और y पे कितना है, 5। तो x पे 0 यही है, y कहाँ पे प्लस का है ना, तो ऊपर जाओगे 5 कहाँ पे, यहाँ पे। तो ये हो गया आपके पास कितना बेटा, b 0 और 5। ठीक है, अब आ जाओ c पे। x पे कितना है बताओ, इसको x लिख दो और इसको y। अब एक बात बताओ बेटा, यहाँ पे x हो किसका है, माइनस का, तो किधर आएंगे हम, इधर तरफ। और y पे किसका है, प्लस का, तो x पे कितना है, माइनस का 2, तो माइनस का 2 यही है ना, तो यहाँ पे। और y पे कितना है, 3, y किसका है, प्लस का माइनस का, प्लस का, तो ऊपर जाएंगे इसके सूत्र में, यहाँ पे आ गए। इसका नाम क्या है बेटा, सी। इसके निर्देशांक क्या है बेटा, माइनस का 2 और 3। ठीक है, अब आ जाओ अगले पे डी। बिंदु डी पे देखो बेटा ये वही एक्स होगा, ये क्या होगा, वाई। बताओ एक्स पे कितना है, -3, एक्स पे -3 यहाँ पे इधर, और वाई पे कितना है बेटा, -2। तो हम इस स्थिति में आ जाएंगे -3 और -2। इसका नाम क्या है बिंदु का, डी।
और इसके निर्देशांक क्या होगा बेटा, डी है। तो निर्देशांक क्या है बेटा इसके, माइनस के 3 और माइनस के 2। ठीक है, अब ई की बात कर लेते हैं। बताओ एक्स पे कितना है बेटा 5, तो 5 ये है। वाई पे कितना है 0, तो 0 ये यहाँ पे ही आएगा। तो कितना हो गया यहाँ पे, इसका नाम है ई और इसके निर्देशांक होगा बेटा कितना 5 और 0। तो इस प्रकार से हमने क्या है यहाँ पे बिंदु को निरूपित कर लिया, उतार लिया। देखिए बेटा प्रश्नावली नंबर 3.1 पे आ जाओ। क्या बोल रहा है कि एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज, क्या बेटा अध्ययन मेज, मान लो कोई एक मेज होगी कुछ इस प्रकार से, ये मेज है, ठीक है, पर रखे एक टेबल लैंप, मान लो ये टेबल लैंप यहाँ पे रखा हुआ है, ये टेबल लैंप मैंने कुछ इस प्रकार से होना चाहिए। ठीक है, ये टेबल लैंप यहाँ पे रखा हुआ है कि स्थिति किस तरह बताएंगे। तो बेटा इधर देखो, अगर मैं यहाँ पे देखूँ इसको, तो ये तो क्या हो गया वाई अक्ष हो गया, ये क्या हो गया एक्स अक्ष हो गया। ठीक है, ये तो क्या हो गया 0, ये क्या हो गया बेटा यहाँ पे एक्स, और ये क्या हो गया वाई अक्ष हो गया। देखो बेटा अगर मान लो आपके पास मेज है, तो बेटा मेज में कम से कम देखो यहाँ पे समथिंग समथिंग मान लो, यहाँ पे आप 10 मान लो, 20 मान लो, 30 मान लो, 40 मान लो, ऐसे फिर लंबाई कितनी होगी इसकी, यहाँ पे कितनी हो जाए बेटा वही 10, 20, 30, 40 समथिंग हो जाएगा। ठीक है, अगर इसे देखो बेटा, अगर मेरे को यहाँ पे इसकी स्थिति देखनी है मेज की, किसकी स्थिति देखनी है बेटा मेज, तो कितना आ गया यहाँ से, तो 20 आ गया, और यहाँ से कितना आ गया बेटा वाई पे 40। तो बेटा मेज की स्थिति कहाँ पे होगी बेटा, ये जो स्थिति है ना बिंदु, तो वहाँ पे लिखोगे आप लैंप की स्थिति, लैंप की स्थिति क्या होगी बेटा, देखो यहाँ पे एक्स पे तो कितना है 20 और वाई पे कितना है बेटा 40। ठीक है, आई बात समझ में। अगर मान लो इसी स्थिति को मैं यहाँ से ऐसे देखूँ, क्या अब इसको मैं दूसरी तरीके से बना रहा हूँ, अगर मान लो मैं इसको मिटा दूँ, एक्स को वाई को मिटा दूँ, यहाँ पे तो लिख दूँ मैं एक्स और इसको लिख दूँ मैं वाई, यानी कि इसको मैं इस प्रकार से देख रहा हूँ। ठीक है, इस प्रकार से देख रहा हूँ। तो एक्स पे तो कितना है बेटा आपकी बार लैंप की स्थिति, लैंप की स्थिति एक्स पे कितना है 40 और वाई पे कितना है बेटा 20। इस प्रकार से आप लैंप की स्थिति को दर्शा सकते हो। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या बोल रहा है, एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं। देखो बेटा 2 मुख्य सड़कें मतलब एक सड़क तो ऐसे है और एक सड़क कुछ इस प्रकार से है। तो ये तो क्या हो गया बेटा एक्स अक्ष हो गया, और ये क्या हो गया बेटा वाई अक्ष, ये क्या हो गया एक्स डैश, ये क्या हो गया वाई, ये क्या हो गई मुख्य सड़कें हो गई, क्या हो गई मुख्य सड़कें। फिर क्या बोल रहा है, जो नगर के केंद्र पर मिलती है, तो देखो बेटा ये नगर के क्या है बीचों बीच केंद्र में मिल रही है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, ये 2 सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में है। देखो बेटा ये तो किधर है उत्तर और दक्षिण की दिशा में, ये किधर है पूर्व और पश्चिम की दिशा में। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे तो पूर्व दिशा, यहाँ पे लिखता हूँ पश्चिम, यहाँ पे लिखता हूँ उत्तर और यहाँ पे दक्षिण। ठीक है, फिर देखो क्या बोल रहा है, नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों से समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर है। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं बेटा, प्रत्येक दिशा में कितनी सड़कें हैं 5। देखो जैसे मान लो एक सड़क तो ये बना ली मैंने, इसको तो बोल देंगे हम फर्स्ट सड़क हो गई, फर्स्ट सड़क हो गई। ये कौन सी हो गई बेटा सेकंड सड़क हो गई, कौन सी हो गई सेकंड। ये कौन सी हो गई थर्ड, कौन सी हो गई थर्ड। ये तो मुख्य सड़क है बेटा, ये कौन सी हो गई फोर्थ हो गई, कौन सी हो गई फोर्थ। और ये कौन सी हो गई बेटा फिफ्थ, यानी 5वीं सड़क हो गई। ठीक है, इसी प्रकार से इस दिशा में भी है, ये कितनी हो गई फर्स्ट सड़क, ये सेकंड सड़क, ये कौन सी हो गई थर्ड हो गई, ये कौन सी हो गई बेटा फोर्थ हो गई, और ये कौन सी हो गई फोर्थ सड़क हो गई,
और ये कौन सी हो गई बेटा, फिफ्थ सड़क हो गई। ये कौन सी हो गई, फिफ्थ सड़क हो गई। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। और प्रत्येक के बीच में जो बेटा डिस्टेंस दूरी कितनी की है बेटा, 200 मीटर की। कितने की है, 200 मीटर। ठीक है, फिर क्या बोला है, पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए, सड़कों को एकल रेखाओं में निरूपित कीजिए। आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती है हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट हो सकती है। एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट दो सड़कों से बनी है, जिनमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और दूसरी पूर्व पश्चिम में जाती है। ठीक है, प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देश इस प्रकार किया जाता है, यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और पांचवी सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है और ये एक क्रॉसिंग सड़क पर मिलती है, तो पहला क्वेश्चन क्या बोला है, कितनी क्रॉस स्ट्रीटों में 4 और 3 माना जाता है। तो देखो बेटा, शुरू के निर्देशांक को क्या मानते हैं, x मानते हैं। दूसरे क्या मानते हैं बेटा, y। तो सबसे पहले देखो बेटा, x पे क्या है, 4। तो देखो बेटा, x कौन सा होता है आपका, ये जो लाइन जा रही है ना ऐसे करके, ये तो क्या है x, तो कौन सी लाइन है, 1 2 3 4, चौथी सड़क ये हो गई। और y पे कितना है बेटा, तीसरी सड़क। तो तीसरी सड़क कौन सी है, पहली दूसरी और तीसरी, ये सड़क। तो कौन सी हो गई, 4 और 3 हो गया। तो यहाँ पे लिखोगे 4 और 3, दर्शा दिया आपने। आगे देखो क्या हो रहा है, कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3 और 4 माना जा सकता है। देखो बेटा, यहाँ पे x कितना है, 3 और y कितना है, 4। तो x पे कितना देखना है बेटा, आपके और 3 देखना है। देखो 1 2 और 3 हो गया x पे, y पे कितना है, 4। तो पहली सड़क, दूसरी, तीसरी और चौथी। तो ये कौन सा हो गया बेटा, तीसरी और ये होगा आपके 3 और 4। यानी कि इस प्रकार से आप क्या क्या कर सकते हो बेटा, एक मॉडल सड़क का नमूना तैयार कर सकते हो। उतार लो। इस प्रकार से क्या है बेटा, आपकी 3.1 चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। उतार